आपका बच्चा अगर कुछ भी इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, सिंपली नो ना करें। ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताती हूँ कि आपको बच्चे के इस थॉट को कैसे समझना है। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ नानी के घर जाता था हमेशा। वो उनकी नानी गांव में रहती थी और एक वो रास्ता ट्रेन का रास्ता था। 10 घंटे का सफ़र था जिससे वो हर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर मिलने जाता था। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसको हर साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी से मिलने जाऊंगा। जब वो 10 साल का हुआ, उस साल भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी, लेकिन किसी कारणवश उसकी मदर उस साल नहीं जा पा रही थी, तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बच्चे को बहुत बुरा लगा। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा मम्मी, मैं अब ट्रेन में सफ़र करना सीख गया हूँ, तो मैं इस बार क्या अकेले चला जाऊँ नानी के घर। मदर ने कहा नहीं, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं जा सकते, गुम हो जाओगे, और अपने अपने बड़े सारे रीजंस बताए। लेकिन बच्चे ने फादर की शक्ल देखी तो फादर ने कहा ठीक है, तुम चले जाना अकेले। बच्चा बहुत खुश हो गया। तो इस तरीके से ट्रेन की टिकट्स बुक करा दी गई और ट्रेन में उसे चढ़ा दिया गया। ट्रेन में जब वो जा रहा था बच्चा, तो फादर ने उसको एक छोटी सी चिट्ठी दी और उसकी जेब में डाल दी कि अगर तुम अकेले सफ़र कर रहे हो, अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत आए, कोई भी दिक्कत आए, डर लगे, तकलीफ़ हो, तो इस चिट्ठी को निकाल के ज़रूर पढ़ लेना। बच्चा खुशी खुशी ट्रेन पे बैठ गया और बड़े मज़े से वो सफ़र को एंजॉय करने लगा। उस डब्बे में काफ़ी और भी पैसेंजर्स धीरे धीरे जुड़ने लगे, बैठने लगे, और कुछ देर में ही उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये बच्चा अकेला सफ़र कर रहा है। और लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, अरे तुम अकेले सफ़र कर रहे हो, तुम गुम हो जाओगे, तुम्हें तो टिकट चेकर पकड़ के ले जाएगा, तुम घर से भाग कर आए हो। और न जाने किस किस तरीके से लोगों ने उसे बहुत डराने की कोशिश करी। बच्चा तो छोटा ही था, 10 साल का। थोड़ी देर में उसका रोना निकल गया। रोते रोते उसको एकदम से ख्याल आया कि पापा ने मुझे कहा था कि तुम कोई मुसीबत में हो तो मैं जेब में रखी चिट्ठी ज़रूर पढ़ लेना। उसने जेब में से वो चिट्ठी निकाली और जैसे ही खोली, उसमें लिखा था, बेटा तुम अकेले सफ़र नहीं कर रहे, मैं अगले ही डिब्बे में बैठा हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ़ हो, दिक्कत हो, तुम फटाफट से दूसरे डिब्बे में आ जाना, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तो इस स्टोरी से आपने जाना कि फादर ने उसको मना भी नहीं किया, एनकरेज किया कि यस यू कैन डू इट, बट उसका साथ भी नहीं छोड़ा और उसको अकम्पनी किया, उसका साथ दिया। तो इसी तरह से बच्चों को एक्सप्लोर करने देना है और कुछ थोड़े सहारे के साथ उनको सपोर्ट देना है, ताकि जो उनका इनिशिएटिव है, कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग मूव ऑन कर पाएँ।